Good morning, students. This is Mr. Pijatitis from Salem classes. Students, today we are going to discuss about question answer lesson number 17. Who are you? This is a poem for class 7th, Holy Faith English grade. Already I made question answer for the same chapter and for the same poem, that is for 8th class communicative English Holy Faith publication, but the questions are different as for 7th class and as for 8th class. That is why second time I was requested to made it by somebody. Okay, so then let's begin. So, before beginning of this question answer explanation, so I would like to have a small request. If newly you are watching this video lecture, please subscribe it. At the same time, hit the bell icon also, and forward to your friends and also your classmates. So, students, uh, you know that this is about a poem. Okay, in this poem, some people were talking, and the peoples are talking about a haunted house. Okay, and there was somebody who disbelieved about that talking, that there is any ghost or there is anything else, and somehow he challenged to stay the night at that home, and he stayed there. And what happened there, that you may know when you read all the poem. So then, according to the question answer, I try to make you understand about this chapter. So let's begin. Okay, so question number one: what did the man say when he was told that the house was haunted? So the answer is like this. First of all, he disbelieved and laughed and disagreed with them and said, what a silly talk. Okay, so जैसे कुछ लोगों के द्वारा उसको कहा जाता है कि ये जो मकान है, इसमें कभी कभी मतलब अक्सर भूत प्रेत आते जाते हैं। जैसे वो सुनता है तो पहले विश्वास नहीं करता है, उनके बातों को वो हंसी में उड़ा देता है, उनकी बातों में सहमत भी नहीं होता है। ओके, फिर वो कहता है ये कैसे पागलपन की बात तुम लोग करते हो। व्हाट डिड द अदर डू एंड वाई? अच्छा, फिर दूसरों ने क्या किया और क्यों किया? दे विंक्ड absurdly, tried to smother and knocked. ओके, सो वो मतलब अपने आप में जो कौनी को मसलना होता है, ऐसे वो करते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि उसकी हिम्मत कितना है। ठीक है, इसका हिम्मत कितना है वो देखा, तो इसी के चलते वो इस प्रकार के एक्ट कर रहे हैं। वाई डिड द अदर डू आज डस्क वाज फॉलिंग? जब संध्या के समय होता है तब दूसरे क्या करते हैं? दे लेफ्ट हिम अलोन इन द हाउंटेड हाउस एंड वेंट। उस व्यक्ति को उस हाउंटेड हाउस में क्या करते हैं? अकेले छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। What sound did the man hear when he was left alone in the house? जिस समय उसको अकेले उस घर में छोड़ दिया गया, तब वो कैसा साउंड को सुनता है, किसका साउंड को सुनता है? पहली बात है, दैट वाज द साउंड ऑफ ऑल्स। ये पहला है जो साउंड को वो सुनता है, एक उल्लू का साउंड को वो सुनता है। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है?
वाई डिड ही शट द डोर एंड विंडो। ठीक है, क्यों डोर और विंडो को वो क्या करता है, बंद कर देता है। द मैन शट द डोर एंड द विंडो because he heard another noise outside. It seemed as if chain rattled, someone screamed. तो उसके बाद क्या होता है कि वो डोर को बंद कर देता है, विंडोज़ को बंद कर देता है, क्योंकि फिर से उसको एक ऐसी आवाज़ सुनाई थी जो कि चेन का रैटल्ड और कोई चीख रहा हो। मतलब चेन का घिसने की आवाज़ है और यहाँ तो फिर और कोई चीख रहा हो, ऐसे कोई आवाज़ को वो सुनता है। तो इसीलिए वो डोर एंड विंडोज़ सब उसको क्या कर देता है, बंद कर देता है। डू यू थिंक द मैन वॉज अफ्राइड? हाउ कैन यू से दैट? क्या आप सोचते हो कि वो व्यक्ति डर गया? अगर डर गया तो आप कैसे कह सकते हो? यस, बिकॉज ही वांटेड हाइड हिमसेल्फ इन द कपबोर्ड। ओके, सबसे पहली बात है वो अपने आप को उसी मकान में जो कपबोर्ड है वहाँ पे अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है। जैसे वो अंदर घुस जाता है उस कपबोर्ड के अंदर, फिर क्या कहता है, एंड सेज हिमसेल्फ नो दैट देयर इज एनीथिंग आई फियर। अब यहाँ मुझे कोई भी भय नहीं है। ठीक है, वो कपबोर्ड के अंदर एंट्री करने के बाद कहता है। तो इसी के चलते हम समझ सकते हैं कि हाँ, वो थोड़ा डर गया था, थोड़ा नर्वस भी हो गया था। What happened when the man crept into the cupboard? ठीक है, जब वो कपबोर्ड के अंदर चला जाता है तब क्या होता है? When the man crept into the cupboard, he heard a voice from the house. तो उसी मकान से, उसी कपबोर्ड के अंदर से एक आवाज़ उसको सुनाई देता है। क्या है? ए वॉइस ब्रीथ सॉफ्टली। एक वॉइस जो है बहुत ही स्मूथ तरीके से बोलता है, हाउ डू यू डू, है ना, आप कैसे हो। आगे की लाइन जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हो, आई एम द गोस्ट एंड हु आर यू। ये शब्द को आगे भी आप जोड़ सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8, डू यू थिंक द पोएम टेल्स ए ट्रू स्टोरी? गिव योर रीजन। सो इसको जस्टिफाई करना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, है ना, अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ ओनली इमेजिनेशन। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये तो एक इमेजिनेशन है और ये एक प्रकार का जो क्या कह सकते हैं, एक कॉमेडी टाइप का जो पोएम है ना, वो इसलिए क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको कहा जाए कि इस घर में भूत रहता है। हाँ, तो अगर वो भूत प्रेत को विश्वास करता है तो वो मतलब अंदर जाए और रहे, ऐसा हो भी नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति भूत प्रेत को बिल्कुल ही विश्वास नहीं करता है तो वो तो जा सकता है और रह भी सकता है। ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, पर मेरे ख्याल से ये एक इमेजिनेशन है। सो एनीवे, आप इसमें एग्री होंगे नहीं होंगे वो आपके ऊपर है, पर यहाँ जैसे कि गिव योर रीजन दिया है, दैट मीन्स यहाँ पे जो राइटर है ये हमारे रीजन को पूछता है, तो हमने जैसा समझा है उसी के हिसाब से हमने जवाब दिया है। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट के द्वारा मुझे लिख सकते हैं, और मुझसे अगर कोई हेल्प चाहते हैं तो आप मुझे डिमांड भी कर सकते हैं। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू। हैव ए गुड डे।